प्रोग्राम है, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान और प्रोग्राम होते रहें तो सर्टेनली जो बाबा साहब का सपना था वो जल्दी साकार होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि गांव देहात से हम इसको शुरू करें, चूँकि गांव देहात से ही सब चीज़ चलती है। ये पूरा देश, यहाँ 85% लोग गांव देहात में रहते हैं। जो चीज़ गांव देहात से शुरू होती है वो सर्टेनली ऊपर तक जाएगी। शहर देहात में जो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रूरल बैकग्राउंड के लोगों को रूरल एरिया में जाएं और हम ये सिस्टम को उनसे बात करें, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें। और जहाँ जहाँ उनका किसी भी चीज़ का कहीं कोई डाउट है तो हम उनका डाउट क्लियर करें। स्पेशली जैसे अभी वचनों में भी आया कि सबसे ज़्यादा जो हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है अपनी रूढ़िवादिता छोड़ने में बड़ी कठिनाई से छोड़ पाती हैं। जहां बाबा साहब ने भी कहा था किसी देश की, किसी समाज की प्रगति को अगर नोट करना है तो वहां ये नोट कीजिए कि उनकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की। तो ये जो धार्मिक बातें हैं सर्टेनली गांव से, देहात से, हर जगह से, और लेकिन परिवारों की महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें, चूँकि जेंट्स तो समझ जाता है, महिलाएं जब तक नहीं समझती तो धार्मिक जो भी धर्म का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए आज ये गांव में हमारे बीच में भाई बालक राम बोध जी हैं। ये गांव देहात में इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। हमारे बहुत ही सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी रघुवीर सिंह जी है, इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। सब लोग जो हैं इसमें इसके लिए है। आज मैंने अपने वक्त में भी कहा था, कुछ ही चंद लोग हैं जो 100-200 वही नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से ये सिस्टम, या तो कोई अपनी राजनीतिक वर्ष इसको यूज करता है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आड़े आती है कि जो हम बिल्कुल इसको जिस प्रगति से, जिस तेजी से हम इसको फैलाना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। क्योंकि बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों से के शुरू किया था, और वो एक किस्म से बौद्ध धर्म का इस देश में पूर्ण जागरण था। आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी 2 दिन पहले जो है दीपावली पे जो है 12 लाख दिए जला के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया अयोध्या के अंदर। किस तरीके से राम को, राम की विरासत को जो है शोषित वंचित समाज पे थोपने का काम सरकार कर रही है। देखिए दो चीजें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो तो इस तरह के क्रियाकलाप करते रहे, लेकिन इन चीजों से हमें भयभीत नहीं होना है। हमें अपना कार्य करते जाना है। वो अपने धर्म का काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म का काम करें तो वही ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। लेकिन हमें अपनी लाइन लंबी करनी है, वो कैसे लंबी हो हमें उस पर विचार करना है। जब बुद्धिज्म के मामले में कोई भी प्रोग्राम लगाए जाते हैं, आयोजन लगाया जाता है, कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आयोजकों पे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? नहीं, ऐसी सरकार के लिए हम यही कहेंगे कि एक इस तरह की जो सरकार है वो सरकार नहीं है, लेकिन एक उदंडता का वो उनका परिचय है। और ऐसी सरकारें अगर इसी तरह काम करती रही तो ये देश का कोई उसको मिलाने का काम नहीं कर रही है। देश को विघटनकारी ताकतें इस तरह काम करती है। और अगर देखिए सरकार कोई भी हो, सरकार को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, सबको अवसर प्रदान करने चाहिए। वही डेमोक्रेटिक सरकार होती है। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता। ये जो सिस्टम चलाता है कोई भी, किसी भी धर्म का जो रूढ़िता है, जो सिस्टम आज पर्याप्त है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। जिस तरीके से भारतीय संविधान समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करता है, एक मंच पर लाने की बात करता है, कहीं ना कहीं ये मनवादी ताकतें जो है इन सब बातों को दरकिनार करते हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। क्या कहेंगे इस बात के लिए? जब संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, जब संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को दिया गया, इस मानसिकता के लोगों ने तब भी विरोध किया था। जब उन्होंने इसको सिस्टम को बनाया तो उसमें कुछ लोगों ने तो ये कहा था, जिनको बहुत बड़ा नेता आज कहते हैं कि बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या हम खिड़की भी बंद कर लेंगे। तो इनकी मानसिकता तो हमेशा से ऐसी रही है, कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन समाज और बाबा साहब के सिपाही, बाबा साहब का धर्म रातों रात और दिनों दिन फैलता हुआ जा रहा है, अपनी उन्नति की तरफ है। और हम सबको मिलकर के शिक्षा पे विशेष मेरा मानना है कि बाबा साहब भी अगर शिक्षित ना होते, आज हम शिक्षित ना होते तो कुछ ना होता। हम अपने आने वाले जनरेशन को शिक्षा पर जोर देते हुए
पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, अग्रसर करें, उनको प्रमोट करें, चूँकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो हर व्यक्ति पी करके उसको दहाड़ता है। आज हम भी दहाड़ रहे हैं। अच्छा जोशी साहब, आप देखा जाए तो समता सैनिक दल में आपने अपना पूरा जीवन खपा दिया एक तरीके से, और समता सैनिक दल को पूरे भारत के अंदर खड़ा करने के लिए आपने आर्थिक रूप से भी बहुत सहयोग किया। लेकिन आज देखा जाए कहीं ना कहीं दल के नाम पे कुछ लोग जो है राजनीति करने का काम कर रहे हैं। क्या आप समता सैनिक दल के माध्यम से इस देश को मौजूद बनाने का काम कर पाएंगे? देखिए, दो चीज़ हैं। समता सैनिक दल को 35 साल हमने पूरे देश में सींचा, इस्टेब्लिश किया, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो जल्दी स्वार्थी हैं, यहाँ भी स्वार्थी होंगे, और इस स्वार्थ की वजह से ही ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं लचर हो जाता है। आज समता सैनिक दल की दो वो है, हमने टेक सिंह हमारे हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उसमें चीफ पैटर्न हूँ, आज भी मैं उसमें चीफ पैटर्न हूँ, और पूरा का पूरा देश के जितने भी घटक समता सैनिक दल, नागपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और सारे पंजाब हो, हरियाणा हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, वो सारे के साथ सारा दल हमारे साथ है। वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी आपके इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग संगठन के लिए बने हैं, समाज को मजबूत करने के लिए बने हैं। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अलग रह करके कहीं कुछ नहीं होता। हम समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं, तोड़ने के लिए नहीं। और भगवान बुद्ध और बाबा साहब उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वो लोग भी इकट्ठे हो जाए। जोशी साहब, मैं आपको रोकूंगा। जोशी साहब, जिस तरीके से जो भगवान गौतम बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, जब उनकी दुकान चलने लगती है तो श्री राम की शरण में चले जाते हैं, कोई तलवार की शरण में चले जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि वो अभी साहब भी कह रहे थे कि जो सत्ता की चाबी है वो जो है ना, वो सब तालों को खोलने का काम करती है। हम चाहते हैं सत्ता में हमारे हर आदमी जाए, कोई तो जाएगा, वो रिजर्वेशन पे जाएगा। तो सत्ता में जाने के लिए सुनो, सत्ता की मजबूती, और जो मिशनरी होगा वो किसी भी प्लेटफार्म पर जाएगा, मिशन की बात करेगा, समाज की बात करेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। उससे ऐसा नहीं है कि अगर आज एक व्यक्ति किसी पार्टी में चला गया, नहीं, जो समाज की भट्टी से पक्के निकला हुआ है, उस समाज को दर्द को देखा है, वो समाज के साथ रहेगा, समाज के विचारों के साथ रहेगा, उनकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।